Hello student, welcome to your Hindi class. This is Ritu Srivastava, your Hindi teacher. बच्चों, मैं आज आप लोगों को भाषा एवं व्याकरण के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। भाषा मीन्स लैंग्वेज एंड व्याकरण मीन्स ग्रामर। ओके, चलिए आइए देखते हैं। उपर्युक्त चित्रों में आपने देखा कि सिपाही संकेतों से वाहनों को रोकने का निर्देश दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सिपाही है, ट्रैफिक पुलिस है और ये यहाँ पे पब्लिक है। ये अपने ट्रांसपोर्ट से जा रही है और ये इसे रोक रहा है। ठीक है। तथा अध्यापिका संकेत से चुप रहने का निर्देश दे रही है, मुंह पे उंगली डाल के, और सभी बच्चों को बोल रही है चुप रहने के लिए। ठीक है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य संकेतों के माध्यम से अपने भाव दूसरे को समझा सकता है ना। या सांकेतिक भाषा है, यह सांकेतिक भाषा है। मतलब बहुत सारा काम हम लोग क्या करते हैं, संकेत के थ्रू इशारों इशारों में करते हैं और आगे वाला आदमी समझ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, सांकेतिक भाषा हो जाता है। ठीक है। इस भाषा की अपनी सीमाएं हैं। हर व्यक्ति दूसरे के संकेत नहीं समझ सकता। ठीक है। तो क्या होता है ना कि हर व्यक्ति दूसरे का संकेत नहीं समझ सकता है। वही व्यक्ति समझ सकता है संकेत जो क्या हो, हमसे हैबिचुअल है, जो हमारे साथ हमेशा रहता है, उस संकेत को हमेशा देखता है, इसलिए वो हमारी बातें क्या होता है, समझ जाता है। अब इन चित्रों को देखिए। सोनिया, कल तुम दुकान पर क्या कर रही थी, है ना। मोना, मैं गहने खरीद रही थी। बोली तुम दुकान पर कल क्या कर रही थी, तो ये क्या बोलती है, मोना क्या बोलती है, मैं कल दुकान पे क्या कर रही थी, गहने खरीद रही थी। उपर्युक्त चित्रों व संवादों के माध्यम से हम अपनी बात दूसरे को कह सकते हैं तथा दूसरे की समस्या समझ सकते हैं। इस प्रकार बोलकर, सुनकर, लिखकर आदि से भावों व विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। उसे ही हम भाषा बोलते हैं। देखिए यहाँ पे भाषा की परिभाषा है, मानव मन के भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। मानव मन मतलब इंसान अपने भाव, है ना, अपने भाव और अपने विचार, अपने थिंकिंग को बोल के और नहीं तो लिख के क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, दूसरों को प्रकट करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। ओके। अब यहाँ देखिए, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है ना। डिफरेंट कंट्रीज हैं और सभी की भाषाएं क्या होती है, अलग अलग होती हैं। जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू, अरबी आदि। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। प्रांत मतलब क्या होता है, राज्य। तो हमारे देश में कितने राज्य हैं, 29 राज्य है ना। तो 29 राज्य की भाषा क्या हिंदी है, नहीं। इंग्लिश है, नहीं। सारे राज्य की अपनी अपनी एक भाषा है। ठीक है। तो हम लोग अपनी मन की बात लिखकर या अपने भावों को बोलकर या सुनकर आदान प्रदान करते हैं, उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए लिखित भाषा। जब कोई व्यक्ति लिखकर या पढ़कर विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में किसी को मैसेज टाइप करते हैं, मैसेज टाइप करके दूसरे को सेंड करते हैं और वो दूसरा उसको क्या करता है, पढ़ता है ना। तो आपने जो लिख के भेजा उस भाव को वो क्या किया, समझा। ठीक है। तो उसे ही हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। उसे जब कोई व्यक्ति लिखकर या पढ़कर विचारों और भाव को आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। आइए यहाँ पे व्याकरण देखें। हम मिठाई खाया, क्या सही लग रहा है सुनने में और बोलने में, नहीं। हमने मिठाई खाई। बच्चों, पहले वाक्य में हम मिठाई खाया अशुद्ध है, अशुद्ध है। ठीक है। लेकिन दूसरे वाक्य में है
हमने मिठाई खाई पहले वाक्य का शुद्ध रूप है। पहला वाक्य क्या था? अशुद्ध था, उसको शुद्ध करके दूसरे वाक्य में हमने लिखा हमने मिठाई खाई, तो ये क्या है? शुद्ध रूप है। ऐसी अशुद्धियों से बचने के लिए भाषा का ठीक से प्रयोग करना आना आवश्यक है। हमें शुद्ध बोलने तथा लिखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। ये नियम क्या कहलाते हैं? व्याकरण बताता है। कौन बताता है? व्याकरण बताता है। शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना, ये नियम हमें व्याकरण बताता है। देखिए व्याकरण का डिफिनेशन, जिस शास्त्र से किसी भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों का बोध होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्याकरण के अंग। व्याकरण के निम्नलिखित 4 मुख्य अंग हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। वर्ण विचार क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि अक्षर, जैसे अ, आ, ई, ऊ, ये क्या हो गया? छोटी इकाई हुआ। तथा वर्ण है, इस भाग में वर्णों के प्रयोग, भेद, उच्चारण और उनके प्रयोग के बारे में विचार किया जाता है। शब्द शब्द विचार, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अब जैसे अ आकर आ म, तो वर्ण से के मेल से क्या बना? एक शब्द बन गया आम। ठीक है, इस भाग में शब्दों के भेदों जैसे उत्पत्ति, रचना आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार क्या होता है? शब्दों से वाक्य बनते हैं ना। वर्ण से क्या बना? शब्द बना, और शब्द से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। जैसे आकर अब मौ से आम बना, उसी तरह अब वाक्य बनाएंगे। अब बोलेंगे बच्चों आम का एक वाक्य बनाओ, तो क्या होगा? राम ने आम खाया, तो वो क्या हो गया? एक वाक्य बन गया। इस भाग में वाक्यों के भेदों जैसे रचना, विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है, पद विचार, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के रूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। ठीक है, इनके विषय में हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। लिपि भाषा का प्रारंभिक रूप बोली है। विकसित होने पर इसके लिखित रूप की जरूरत महसूस होने लगी है। फिर हर ध्वनि के कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। तो देखिए लिपि की परिभाषा क्या है? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि भाषा को लिखने का ढंग है, अतः विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं। अब देखिए भाषाएं और उनकी लिपियां, संस्कृत है तो देवनागरी, कश्मीरी है तो देवनागरी, नेपाली है तो देवनागरी, जर्मन है तो रोमन, और उर्दू है तो फारसी, कोंकणी है तो देवनागरी, बंगाली है तो बंगला, अंग्रेजी है तो रोम, फ्रांसीसी है तो रोम, और पंजाबी है तो गुरमुखी। बोली, भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन इन विशाल देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग बोली बोली जाती है। बोली का स्वरूप अपने अपने क्षेत्र में बदलता रहता है। ठीक है, जैसे जो लोग जिस क्षेत्र के हैं वहाँ पे क्या होता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब जैसे हम लोग घर में रहते हैं, जनरली अगर मैथिली आती है तो मैथिली बोलते हैं, लेकिन फिर कहीं ऑफिशियल वर्क करते हैं या फिर स्कूल में जाते हो तो हिंदी और इंग्लिश यूज करते हो बात करने के लिए, तो उसे ही बोली बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है? हमेशा चेंज होता है। हिंदी के अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश की अपनी अलग अलग बोली होती है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश अवधी भाषा बोली जाती है, बिहार भोजपुरी, हरियाणा हरियाणवी, राजस्थान मारवाड़ी, कश्मीर डोगरी, और उत्तरांचल गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग लगभग सारे राष्ट्र में किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। राज्य भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है, राज्य भाषा कहलाती है।
से भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, तो आज का पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।